हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, जो कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर हम लोग का 7 है। ठीक है, तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे तो उसको हम लोग टुडेज़ गोल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। एडोलसेंस क्या होता है और प्यूबर्टी क्या होता है। चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड एसोसिएटेड हार्मोन्स, जो हम लोग का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और उससे संबंधित जो हार्मोन रहता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस हार्मोन की वजह से हम लोग को बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अपीयर्स होता है और बिगनिंग में कौन कौन सा जो कैरेक्टर्स होता है वो अपीयर होता है और लास्ट फेज में कौन सा अपीयर होता है वो पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शंस ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन का एक्शन मैकेनिज्म की कैसे हार्मोन्स काम करता है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे एज ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज का एज पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हाउ सेक्स ऑफ ए चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड, किसी भी बच्चे का सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है कि वो मेल है कि फीमेल है, उसी को हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं वो लो लेवल पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी, इंडोक्राइन ग्लैंड्स का ह्यूमन बॉडी में क्या काम होता है, इसका जनरली काम होता है हार्मोन को रिलीज करना, वो सब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक है हम लोग का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बाद हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैप्टर पे अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। तो एडोलसेंस क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, द पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन 11 ईयर्स एंड 19 ईयर्स व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। जब हम लोग का शरीर 21 से 19 वर्ष के बीच में रहता है तो हम लोग के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को मतलब लीड करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एडोलसेंस। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। तो इसका डिफिनेशन आप लोग नोट कॉपी में लिख लें और याद कर लें जो बेटर रहेगा। मैंने एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है और इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने टाइप करके लाया है अपने पीपीटी में। तो अगर मैं पूरा एनसीईआरटी बुक लाता था तो बहुत बच्चे को बोर फील करते थे, इसी वजह से मैंने कुछ न्यू पैटर्न फॉलो किया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। बिटवीन द एज ऑफ 11 ईयर एंड 19 ईयर्स चिल्ड्रेन आर कॉल्ड एडोलसेंट, जो 11 साल से 19 साल के बच्चे रहते हैं उसको हम लोग एडोलसेंट बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड एडोलसेंट आर कॉल्ड टीनेजर्स, इसको हम लोग टीनेजर्स भी बोल सकते हैं, जो कि यहाँ 13 से 19 तक देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ तक इसको हम लोग टीनेज बोलते हैं। यहाँ तक कि क्लियर, जिसके अंत में टीन लगाओ उसको हम लोग टीनेजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या चीज़ होता है। ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर है। तो प्यूबर्टी during adolescence the body undergoes the several changes and becomes capable of reproduction. These changes are the beginning of puberty. जब हम लोग का शरीर रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, इसको हम लोग एक और भाषा में बोल सकते हैं द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेयर वन अटेन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी। कोई भी जो इंडिविजुअल है, कोई भी एक आदमी जो सेक्सुअल मैच्योरिटी को कैपेबल हो जाता है सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। तो आप लोग प्यूबर्टी का भी डिफिनेशन याद कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के अंदर क्या क्या बदलाव आता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी आर, जो इम्पॉर्टेंट चेंज है प्यूबर्टी में उसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा होता है। तो पहला इंक्रीज इन हाइट,
तो जब हम लोग प्यूबर्टी में आते हैं तो हम लोग का हाइट बहुत जल्दी बढ़ता है। चेंज इन बॉडी शेप, हम लोग का बॉडी का जो आकार है वो भी बदलता है। वॉइस चेंज, हम लोग का आवाज़ बदल जाता है। जो मेल होता है उसका वॉइस क्रैक हो जाता है, मेल का जो वॉइस होता है वो क्रैक हो जाता है। और जो फीमेल होती है उनका वॉइस है वो जिसमें पिच हाई हो जाता है, इसलिए उन लोग ज़्यादा चाई चाई करती है। और मतलब जो मेल है उसका वॉइस फटा हुआ बांस की तरह या ढोल की तरह हो जाता है, तो उसको आप लोग बोल सकते हैं। और जो फीमेल होती है, लड़की होती है, उसका आवाज़ चाय चाय पूरा ज़्यादा हो जाता है पिच हाई होने की वजह से, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड, हम लोग का शरीर में पसीना बहुत ही ज़्यादा आता है और कान में से मतलब बैक्स कन्हौआ जिसको बोलते हैं वो भी ज़्यादा निकलता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, तो हम लोग का सेक्स ऑर्गन है जो कि डेवलप होने लगता है। वो पहले से बना हुआ रहता है लेकिन जब हम लोग प्यूबर्टी में आते हैं तो वो डेवलप होने लगता है। रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल्स एंड इमोशनल मैच्योरिटी, हम लोग के अंदर सब कुछ का मैच्योरिटी आने लगता है। मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इंक्रीज इन हाइट, सबसे पहले हम लोग पहला देखते हैं इंक्रीज इन हाइट। जब 11 साल का लड़का पहुंचता है तो उसका लगभग 80% हाइट है जो कि हो जाता है, अपना गेन कर लेता है। बट जब 11 साल की लड़की होती है तो वो 88% हाइट वो गेन करती है, यानी कि इनिशियली जो गर्ल्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा लड़कों से जल्दी ग्रो करती है। बट 18-19 तक जाते जाते लड़की का ग्रोथ रुक जाता है और बॉय का जो लड़का का है उसका एज 21 तक जाते हुए रुकता है। 21 साल तक मेल है वो मतलब कि बड़ा होते रहता है और लड़की है जो 18-19 के बाद बड़ा होना बंद हो जाती है। इतना है उनका है। और जनरली ये जो हाइट है वो दो चीज़ से डिपेंड करता है, मतलब कि अगर कोई ज़्यादा जैसा फूड सप्लीमेंट लेगा उस तरह से उसका बॉडी ग्रोथ होगा। और दूसरा है मेन जो जीन इनहेरिटेंस, अगर किसी का फादर्स मतलब माता पिता अगर बौने हैं तो उनका जो ऑफ स्प्रिंग है मतलब बच्चा है वो उस उतना हाइट नहीं अटेंड कर पाएगा जितने उनके माता पिता से जो जीन आया है उसके वजह से भी उसका हाइट कंट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग इसको एक बार पढ़ लें, मैं आप लोग को पढ़ के भी सुना देता हूँ। बाय द एज ऑफ 11 ए बॉय रीचेज अबाउट 80%, वही मैंने आप लोगों को बताया कि जब 11 साल का लड़का हो तो वो 80% ऑफ हिज हाइट एंड ए गर्ल्स रीचेज अबाउट 88% ऑफ हर हाइट। तो यही जो मैंने बताया कि इनिशियली है जो लड़की ज़्यादा, इसको आप लोग याद कर लें की पॉइंट्स के तौर पे। इनिशियली जो गर्ल्स का हाइट है वो फास्टर बढ़ता है बॉयज़ से, लेकिन लास्ट आते आते तक उन लोग का हाइट स्टॉप हो जाता है, लेकिन हम लोग का हाइट जो बढ़ते रहता है 21 साल तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब दूसरा है हम लोग का चेंज इन बॉडी शेप, तो हम लोग के शरीर के आकार में क्या बदलाव आता है। During puberty, boys have a broadened shoulder and wider chest due to faster growth of muscles. लड़का का है जो छाती पूरा चौड़ा हो जाता है और मसल्स है वो पूरा जिसको बोलते हैं बाइसेप्स वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। इन गर्ल्स द ब्रेस्ट बिगेन टू डेवलप्ड एंड द रीजन्स बिलो द ब्रेस्ट बिकम्स वाइडर, उन लोग का जो थाई वाला होता है पोर्शन वो चौड़ा हो जाता है और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, जिसको हम लोग हिंदी में स्तन बोलते हैं। ऊपर का जो बॉडी पार्ट्स होता है उसमें ग्रोथ होने लगता है और नीचे का जो रीजन होता है थाई वो भी बड़ा होने लगता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वॉइस चेंज, तो आवाज़ में बदलाव। ड्यूरिंग पुबर्टी इन वॉइस बॉक्स जिसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं बिकम लार्जर एंड सीन एज ए स्वेलिंग इन द थ्रोट कॉल्स एडम्स एप्पल। देखिए जो लड़के होते हैं उनका वॉइस बॉक्स जो मैं आप लोग को बता रहा था कि लैरिंग्स वॉइस क्रैक कर जाता है क्योंकि उनका जो
थ्रोट होता है वो फूल जाता है, जिसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। यहाँ पे जो बाहर में फेंके हुए रहता है वो बड़ा हो जाता है। इसके वजह से उन लोग का वॉइस है जो कि फटा हुआ बांस की तरह सुनाई पड़ता है, ठीक है। और इन द गर्ल्स वॉइस बॉक्स इज स्मॉलर एंड देयर वॉइस इज हाई पिच्ड। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि लड़की ज़्यादा चाई चाई बोलती है क्योंकि उन लोग का पिच हाई रहता है, ठीक है। लेटर देयर वॉइस बिकम नॉर्मल, और बाद में उन लोग का आवाज़ है कि नॉर्मल हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। हम लोग का जो पसीना आता है और जो वैक्स निकलता है कान में से कना हुआ, उसका जो हम एक्टिविटी रहता है वो हाई हो जाता है, मतलब पसीना भी ज़्यादा आता है और कना हुआ भी ज़्यादा निकलता है, उसको हम लोग वैक्स बोल सकते हैं। ड्यूरिंग puberty the secretion of sweat and sebaceous gland, oily gland increase. Many teens get acne and pimples on their face। देखिए, जब हम लोग टीन एज में जैसे ही इंटर करते हैं तो हम लोग के फेस में एक टी शेप का जो फेस है हम लोग का ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें पिंपल्स बहुत सारे आ जाते हैं और दाग धब्बे आने लगते हैं हम लोग के अच्छी पे मुंह पे, और जो पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है और कनहुआ भी बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। इस एज में प्यूबर्टी में जो सेक्स ऑर्गन होता है, जनरली हम लोग का सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है, पेनिस होता है, और फीमेल में होता है ओवरी होता है और वजाइना होता है, उसके बाद फिर होता है वाइवा होता है, बहुत सारा होता है, मोम प्यूबिस होता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया, मतलब वो उतना आप लोग को ज़रूरत नहीं है, सर्विक्स होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो देखिए, ड्यूरिंग पुबर्टी इन द बॉयज टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप्स कम्प्लीटली एंड प्रोड्यूस स्पर्म। इस चीज़ को आप लोग नोटिस कीजिए कि जब हम लोग प्यूबर्टी में आते हैं तो स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है टेस्टिस में, और अगर कोई मतलब हैंड प्रैक्टिस या हैंड जॉब एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है तो वो बाहर निकलता है, उतना मतलब कि वो विस्कस नहीं होता है, फिर भी वाटरी फ्लूइड निकलता है, डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और इन गर्ल ओवरी डेवलप्स कम्प्लीटली एंड प्रोड्यूस एग, और लड़की में जो है एग बनना स्टार्ट हो जाता है और रिलीज, एक तो पहले से ही बना हुआ रहता है, लेकिन लड़की में बर्थ के पहले से ही बना हुआ रहता है, लेकिन ये एग है जो कि डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और बॉडी में चेंज आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसको शॉर्ट फॉर्म में एमसी बोलते हैं, जिसको पीरियड्स बोलते हैं। पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाता है, इसी के वजह से जो एग प्रोड्यूस होता है वो यूटेरस में आने के बाद फैगोसेटिक सेल से के द्वारा खाया जाता है, और जो हम लोग का इंडोमेट्रियम माल होता है वो ब्रेक डाउन होता है और फ्लूइड के मतलब ब्लड के रूप में डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। रीचिंग मेंटल्स इंटेलेक्चुअल्स एंड इमोशनल मैच्योरिटी। जब हम ड्यूरिंग पुबर्टी बॉयज़ एंड गर्ल्स मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलप टेक प्लेस। जब हम लोग इस एज में आते हैं तो अपने पराये लगने लगते हैं और पराये अपने लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के बॉडी में कुछ हार्मोन्स बनने लगते हैं, जिसके वजह से अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। जैसे मेल है तो वो फीमेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेगा, फीमेल है तो वो मेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेगा, ठीक है। दे बिकम मोर इंडिपेंडेंट, वो मतलब आज़ाद महसूस करते हैं। सेल्फ कॉन्शियस एंड देयर वे ऑफ थिंकिंग चेंज, और उनका सोचने का नज़रिया बदल जाता है। वो मतलब लगता है उनको कि हम बड़े हो गए हैं। ये जो पीरियड है टीनेज वाला वो मोस्ट वल्नरेबल पीरियड है, ठीक है। आपको लगता है आप बड़े हो गए हैं और पेरेंट्स को लगता है कि आप छोटे हैं, तो आप अपने आप को बड़े प्रूव करने के लिए मतलब कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ से बचें। अब हम लोग आगे देखते हैं
कम टू द पॉइंट आते हुए, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या होता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर द चेंज विच टेक प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम जो जो चेंजेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इन बॉयज हेयर बिगिंस टू ग्रो ऑन द फेस एंड दे डेवलप्स बियर्ड्स एंड मस्टैक्स। जो लड़के होते हैं उनके मुंह में बाल आ जाता है, जो दाढ़ी और मूछ। हेयर्स आल्सो ग्रो इन द चेस्ट, और हम लोग का छाती में भी जो लड़के होते हैं उन लोग का छाती में बाल बढ़ जाते हैं। और आर्म पिट, जो हम लोग का आर्म होता है, ठीक है, शोल्डर के नीचे वाला पार्ट्स, उस जो आर्म पिट्स उसको बोला जाता है, उस रीजन में भी बाल आ जाता है। उसके बाद टेस्टिस स्टार्ट टू प्रोड्यूस स्पर्म, और टेस्टिस में हम लोग का स्पर्म प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। इन गर्ल्स देयर ब्रेस्ट डेवलप्स, उन गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप्स हो जाता है। एंड द हेयर ग्रो इन आर्म पिट, उन लोग को भी आर्म पिट में हेयर ग्रो होता है। एंड प्यूबिक रीजन, प्यूबिक रीजन मतलब नीचे का रीजन जहाँ पे वजाइना होता है और पेनिस होता है, उस रीजन को बोलते हैं प्यूबिक रीजन, उसमें बाल बढ़ने लगते हैं। द ओवरी स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस एग्स, जो ओवरी होता है उसमें एग्स का प्रोडक्शन होने लगता है, मतलब एग्स तो बना हुआ रहता है, एग्स डेवलप होकर बाहर आने लगता है एम्प्यूला के द्वारा, फॉलोपियन ट्यूब के द्वारा यूटेरस में। उसके बाद फिर वजाइना के रास्ते गिर जाता है या फिर फैगोसिटिक सेल के द्वारा खा लिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दे चेंजेस आर कंट्रोल बाय द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन्स। तो ये सब जो चेंजेस है वो हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और ये जो हार्मोन है वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हार्मोन क्या है। ये सब जितना भी केमिकल लोचा हो रहा है वो सबके पीछे किसका हाथ है, हार्मोन का हाथ है। तो देखिए हार्मोन्स आर योर बॉडीज केमिकल मैसेंजर, जो हार्मोन्स है वो हम लोग का शरीर का केमिकल मैसेंजर है। दे ट्रेवल्स इन योर ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यू और ऑर्गन, ये हम लोग के ब्लड स्ट्रीम मतलब कि खून के धारा के द्वारा किसी भी सेल में और ऑर्गन में जाता है मैसेज लेकर कि, मतलब मान के चलिए कि ये हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से मैसेज आया टेस्टिस को कि स्पर्म बनाओ, तो स्पर्म वो बनाना स्टार्ट कर देगा। ओवरी को मैसेज आएगा कि तुम ओवा बनाओ, तो ओवा बनाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है हम लोग का हॉर्मोन्स। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। द मेल हार्मोन्स विच कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल सेक्स हार्मोन है। इसको आप लोग को 12, 13 मतलब जितना आगे हायर क्लास में अगर बायोलॉजी लीजिएगा तो ये आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा कि जब भी किसी लड़की को हम लोग देखते हैं हम या फिर कोई भी मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है। इसके वजह से वो हाई वेट उठाना चालू कर देता है। जब भी कभी जिम में जाइएगा तो देखिएगा पहले आपसे 5 kg भी नहीं उठते रहेगा, अगर वहाँ पे कोई हॉट फीमेल आ गई तो आपसे 10 kg बहुत ही आसानी से उठ जाएगा, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है उस टाइम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इट प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस, ये हम लोग का टेस्टिस में बनता है, टेस्टोस्टेरोन हम लोग का टेस्टिस में बनता है। द फीमेल हार्मोन्स विच कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। जो महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसको बोला जाता है एस्ट्रोजन। इट प्रोड्यूस इन ओवरी, यह ओवरी में बनता है ग्रेफियन फॉलिकल्स के द्वारा, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल्स एस्ट्रोजन बनाता है। एक और हार्मोन होता है जो कि कंट्रोल करता है, उसको बोला जाता है प्रोजेस्टेरोन, लेकिन हम लोग का एनसीईआरटी में एस्ट्रोजन दिया हुआ है तो हम लोग सिर्फ एस्ट्रोजन ही याद करेंगे, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हायर क्लास में पढ़ना है और एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है तो हम लोग सिर्फ एस्ट्रोजन को ही देखेंगे। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हो गया
कि मेल सेक्स हार्मोन हो जाता है टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स हो जाएगा ईस्ट्रोजन। इसको आप लोगों को याद रखना है किसी भी प्रकार से। आप लोग कैसे याद करें मुझे नहीं पता, लेकिन याद करना है, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज कंट्रोल्ड बाय द अनदर्स ग्लैंड्स कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो हार्मोन का एक्शन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो मैंने आप लोग को एक फिगर बना के बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि मास्टर ग्लैंड है, यही सबको सिग्नल देता है कि तुमको ये काम करना है। यही मैनेजर इसको बोल सकते हैं। इसी के कहने पर सब कुछ होता है, जिसको जो बोलेगा उसको वो काम करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव फेज देखेंगे, ठीक है। द कैपेसिटी फॉर रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। जो रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी होता है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्पर्म बनना चालू हो जाता है, ओवा बनना चालू हो जाता है, फ्यूजन हो ही जाएगा। लेकिन अभी बॉडी उतना कैपेबल नहीं रहता है कि एक एम्ब्रियो को और एक फीटस को अपने अंदर, मतलब वो प्रेगनेंसी हो जाएगा लेकिन यहाँ पे बॉडी उतना कैपेबल नहीं रहता है फीमेल बॉडी, क्योंकि मेल का बहुत ही लिमिटेड रोल है। उसको सिर्फ अपना स्पर्म देना है बस, लेकिन फीमेल को उसको 9 मंथ्स तक ले के चलना है। इसके लिए एक सर्टेन एज गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन वो सेफ रिप्रोडक्शन नहीं है। ड्यूरिंग डिलीवरी मतलब फीमेल को कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से एक सर्टेन एज जैसे कि 20 के बाद उसको सेफ माना जाता है, ठीक है। लेकिन कैपेसिटी आ जाता है रिप्रोडक्शन का यहाँ तक के अप्रोक्स 12 से स्टार्ट हो जाता है और 15 तक चलता है। ये जो कैपेसिटी होता है इसको आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ तक ये क्लियर है। इट लास्ट्स फॉर द लॉन्गर्स टाइम इन द मेल देन द फीमेल। यही चीज़ बता रहा है कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो फीमेल में होता है 11 से लेकर के 11 या 12 से लेकर के 55 तक, ठीक है। लेकिन मेल में जब एक बार स्टार्ट होता है तो उसके मरने के बाद ही ये ख़त्म होता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में ऐसा क्यों नहीं है उसका रीज़न भी है, लेकिन आप लोग उस चीज़ को अभी समझने के लिए कैपेबल नहीं है। तो मैं ट्राई करूँगा कि आगे बता दूँ, लेकिन चलिए देखता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है इन फीमेल द कैपेसिटी फॉर रिप्रोडक्शन स्टार्ट एट प्यूबर्टी एंड लास्ट एट 40 to 50। इसमें 40 to 50 दिया हुआ है, लेकिन 55 तक लिया गया है, मतलब कि 12th के अकॉर्डिंग। अब हम लोग आगे देखेंगे। यही चीज़ बता रहा है कि रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी है वो 40 से 50 में ख़त्म हो जाता है, लास्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं मीनापॉज। अब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इन फीमेल्स द ओवरी प्रोड्यूस 1 egg एवरी मंथ। फीमेल में हम अगर आप लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल मेरे से पढ़े होंगे तो मैंने बताया था कि एक फीमेल में 2 ओवरी होते हैं, एक पेयर होते हैं, यानी कि 2 ओवरी होते हैं। एक ओवरी से हर एक मंथ निकलता है। मान के चलिए एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो एक महीना में इससे निकला तो अगला महीना में इससे निकला ओवा। यहाँ तक क्लियर है। यही चीज़ बता रहे हैं। एंड द यूटेरस प्रिपेयर टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। और यूटेरस जो है वो रिसीव करने के लिए तैयार रहता है फर्टिलाइज एग को। इट्स बॉल बिकम थिक विथ ब्लड वेसल। उसका जो यूटेरस का दीवार होता है, जो अंदर वाला दीवार होता है, उसको बोला जाता है इंडोमेट्रियम, जो कि ब्लड वेसल्स करके उसको तैयार करता है कि जब भी फर्टिलाइज एग आए तो उसको रिसीव करके प्लेसेंटा डेवलप करके फीटस बनाए और उसके बाद डिलीवरी के लिए कैपेबल हो जाए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इफ़ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस देन द यूटेरस बॉल ब्रेक्स टू कम आउट वजाइना एज ए ब्लड एंड म्यूकस। अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मान के चलिए फर्टिलाइज एग नहीं आया, तो क्या होगा, यूटेरस का जो इंडोमेट्रियम का बाल है वो टूट जाएगा, जो मैं आप लोग को बताया था। और टूटने के बाद वो वजाइना के द्वारा
ब्लड के रूप में और म्यूकस के रूप में बाहर निकला जाएगा। और दिस साइकिल्स टेक प्लेस वंस एवरी मंथ इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड, MC मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन दिया हुआ है। तो ये बता रहा है कि ये साइकिल हर एक महीना होता है और ये 28 दिन पे होता है। जनरली 28 दिन पे लड़की लोग को पीरियड आता है, तो वो इसी के वजह से होता है क्योंकि इंडोमेट्रियम का बाल टूट जाता है। ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इज कॉल्ड मिनार्क। जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है 12 साल पे, 11 साल पे या 13 साल पे, कभी भी है, उसको बोला जाता है मिनार्क। और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको बोला जाता है व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स एट 40 to 50 ईयर्स इट इज़ कॉल्ड मेनोपॉज। और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसके बाद उस फीमेल के बॉडी में कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा उसके लाइफ में, उसको बोला जाता है मेनोपॉज। तो ये दोनों भी टर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा तो बेटर होगा। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। अभी हम लोग ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमंस में सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है। तो देखिए, ह्यूमन बींग्स हैव ए 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है उसके बाद मैं आप लोग को ये बताऊंगा लाइन। तो क्रोमोसोम्स होता है DNA का कंडेंस फॉर्म, जो कि क्रोमेटिड के बाद क्रोमोसोम्स बनाता है। तो DNA का कंडेंस फॉर्म मतलब कि उसको बहुत ही ज़्यादा बहान दिया गया है, लपेट दिया गया है, उसी को बोलते हैं कंडेंस। वो बनाता है क्रोमेटिड, उसके बाद बनाता है क्रोमोसोम्स। सेल वाले चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो ह्यूमन बींग्स होता है जिसमें 23 पेयर्स होता है, यानी 46 क्रोमोसोम्स होता है। 23 पेयर होता है, पेयर मतलब जोड़ा, 23 जोड़ा होता है क्रोमोसोम्स, जो कि न्यूक्लियस में होता है। DNA कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, इसी का कंडेंस फॉर्म रहता है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ तक ये क्लियर है। आउट ऑफ दिस 2 क्रोमोसोम्स आर 6 क्रोमोसोम्स कॉल्ड X एंड Y क्रोमोसोम्स। इनमें से जो 23 पेयर होता है उसमें से 2 होता है जो कि 6 क्रोमोसोम्स होता है, और बाकी जो 22 पेयर होता है वो होता है ऑटोसोम्स, और जो एक पेयर बचता है उसको हम लोग 6 क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जो कि हम लोग का सेक्स डिटरमाइन करता है। द फीमेल हैज 2 X क्रोमोसोम्स। फीमेल के पास 2 XX क्रोमोसोम्स ही होता है। द मेल हैज 1 X एंड 1 Y क्रोमोसोम्स। और मेल के पास वह एक X होता है और एक Y क्रोमोसोम्स होता है। द स्पर्म्स एंड एग्स हैव 1 सेट ऑफ 6 क्रोमोसोम्स। स्पर्म और एग के पास 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। सम स्पर्म्स हैव X क्रोमोसोम्स एंड सम हैव Y क्रोमोसोम्स। कुछ स्पर्म के पास X क्रोमोसोम्स होता है, कुछ के पास Y क्रोमोसोम्स होता है। अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आप लोग को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑल एग्स हैव X क्रोमोसोम्स। जितना भी अंडे होते हैं सबके पास X क्रोमोसोम्स होता है। If a sperms having X chromosomes fuse with a X chromosomes, the chromosomes children will be girl। जब X से फ्यूज कर जाएगा तो वो गर्ल्स का फॉर्मेशन करेगा। If the sperms having Y chromosomes fuse with the X having X chromosomes, the children will be boy। जब X क्रोमोसोम्स Y के साथ फ्यूज करेगा तो वो बनाएगा बॉयज। देखिए, अब मैं आप लोग को अपने तरीक़े से बताता हूँ। ठीक है। ये हो गया मेल, ये हो गई फीमेल। अब इसके पास सभी के पास 23 पेयर होता है, मतलब कि 46। आप लोग को भी पता है, इसमें भी वही होगा 23, जिसको हम लोग बोलेंगे 46। तो यहाँ पे 22 पेयर्स तो सेम रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे
ऑटोसोम, ठीक है। यहाँ पे भी 22 है जो कि सेम रहेगा और जिसको हम लोग बोलेंगे ऑटोसोम, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे दो अलग रहेगा, ये क्या है, मेल, तो एक होगा एक्स, एक होगा वाई, एक्स क्रोमोजोम वाई क्रोमोजोम, 22 प्लस एक्स एंड वाई, ठीक है। अब ये है फीमेल, तो 22 प्लस एक्स एक्स। तो अगर कोई भी मेल या फीमेल चिल्ड्रन हो रहा है उसमें 100% किसका कंट्रीब्यूशन है, फादर का। फादर की वजह से ही वो हो रहा है, मेल या फीमेल। अब इन लोग दोनों का लोचा क्या है, कैसे मेल प्रोड्यूस होगा, कैसे फीमेल प्रोड्यूस होगा, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, मान के चलिए ये है फादर, ये है मदर। अब हम लोग ऑटोजोम्स को नहीं, सिर्फ 6 क्रोमोजोम्स को ही लेके चलेंगे। तो ये है एक्स वाई क्रोमोजोम्स, ये मदर के पास एक्स क्रोमोजोम्स, ये है एक्स, ठीक है, एक्स वाला स्पर्म है, ये एक्स वाला स्पर्म है और ये वाई वाला स्पर्म है, ठीक है। और ये जो दोनों है वो एक्स और एक्स वाला ही है। तो इसका पहला एक्स वाला और ये पहला एक्स वाला, एक्स और एक्स, ये बनाएगा फीमेल, ठीक है, ये फीमेल यानी कि लड़की बनाएगा। जब एक्स स्पर्म वाला एक्स एक को फर्टिलाइज करेगा तो वो लड़की बनाएगा। अब ये वाई एक्स वाला को फर्टिलाइज करेगा तो ये बनाएगा एक्स वाई, ये बनाएगा मेल। यहाँ तक कि क्लियर है, ये बनाएगा मेल यानी कि बच्चा लड़का पैदा होगा, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुआ समझने में, यहाँ तक कि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी जल्दी से लाइक ठोको। वही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है ह्यूमन का 6 डिटर्मिनेशन कि एक्स और वाई और एक्स और एक्स रहेगा तो गर्ल्स होगा, एक्स वाई रहेगा तो बॉयज़ होगा। और देखिए सेम उसी प्रकार से जैसे मैंने आप लोग को बताया कि एक्स वाई रहेगा तो मेल होगा और एक्स रहेगा तो फीमेल होगा, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ तक के 6 डिटर्मिनेशन तक के क्लियर है। अब देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन। इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अब सबसे पहले आप लोग समझिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है। तो ग्लैंड्स हम लोग का बॉडी में 2 टाइप्स का होता है, एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। आपके एनसीईआरटी में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होता है जिसमें मान के चलिए एक सेल है, इसमें ये ट्यूब लगा हुआ है जिसको हम लोग डक्ट पाइप बोल सकते हैं, जो पाइप के द्वारा अपना रिलीज करे जो भी मटेरियल हार्मोन्स बनाया है उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन। और जो अपना ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन को छोड़ दे उसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन। जो मैंने पहले आप लोग को बताया था हार्मोन्स क्या होता है, तो इस जो इंडोक्राइन होता है वो हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। और हार्मोन क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होता है जो कि किसी भी ऑर्गन्स को या टिश्यू को ऑर्डर देता है कि आपको ये चीज़ बनाना है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। ग्लैंड प्रोड्यूस्ड ए केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन। यही चीज़ बता रहा है कि जो ग्लैंड्स इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है वो केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं, विच कंट्रोल द डिफरेंट फंक्शंस इन बॉडी, जो कि अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करता है। द मेन इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर, तो मेन इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो कि मास्टर ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड्स होता है, एड्रीनल ग्लैंड्स होता है, पेनक्रियाज होता है, टेस्टिस होता है, ओवरी होता है। तो हम लोग को डिटेल में पढ़ना है पिट्यूटरी के बारे में और टेस्टिस के बारे में और ओवरी के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। और हायर क्लास में आप लोग जाइएगा तब आगे हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में, लेकिन यहाँ तक है बस इतना ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है।
क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय टेस्टिस एंड ओवरी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो ग्रोथ हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है और इनहिबिट करता है। जब इसको स्टिमुलेट करता है तो वो बढ़ने लगता है और इनहिबिट करता है तो वो उसका सिक्रेशन कम हो जाता है। उसी प्रकार से ये टेस्टिस को भी इनहिबिट करता है और स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब उसको बोलता है कि बनाओ, और इनहिबिट के मतलब उसको बोलता है कि मत बनाओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस थायरोक्सिन डिफिशियंसी कॉज ग्वाइटर्स स्वेलिंग ऑफ थ्रोट। थायराइड ग्लैंड जो कि थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करता है, उसके डिफिशियंसी से ग्वाइटर हो जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये 9 में भी डिजीज़ एंड इट्स क्योर में दिया हुआ है। तो आप लोग इसको एकदम याद कर लीजिएगा, जितना भी मैं आप लोग को फंक्शन बता रहा हूँ। तो इसका डिफिशियंसी से होता है ग्वाइटर, जिसमें गला सूज जाता है आयोडीन के कमी के कारण, उसी को बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। और ये जो साल्ट कंसंट्रेशन है उसको भी मेंटेन करता है। एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस एड्रेनलिन, इट्स हेल्प्स इन बॉडी एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वी आर एंग्री और वरीड। ये हम लोग के शरीर को मेंटेन करता है। इसको हम लोग फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि इमरजेंसी में निकलता है। अगर किसी भी सांप को आप देखें तो आपके दिल में पहला ख्याल क्या आया, भागें या फिर उसको मारें। तो इसी के द्वारा वो जो रिस्पॉन्स होता है आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड बोल सकते हैं या हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक्सो और इंडो दोनों है। जो एक्सोक्राइन्स में भी ये कुछ सब्सटेंस को रिलीज करता है और इंडोक्राइन में भी रिलीज करता है। तो यहाँ पे इसका इंडोक्राइन वाला दिया हुआ है, प्रोड्यूस इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करता है। इट्स डिफिशियंसी कॉज डायबिटीज़, इसके कमी के कारण डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। एक डायबिटीज़ इनपाइडस होता है और एक होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल डायबिटीज़ याद कर लें, जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है टेस्टिस। प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, ये मैं आप लोग को पहले भी बताया था कि टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, विच कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी मेल में कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट हो गया ओवरी। ओवरी प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन, ओवरी के द्वारा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होते हैं, विच कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये हम लोग का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी फीमेल में कंट्रोल करता है। वो कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन, किसके द्वारा निकाला जाता है, ओवरी के द्वारा निकाला जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, टू कीप बॉडी हेल्दी एवरीवन शुड है, मतलब अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबको ये चीज़ करना चाहिए। बैलेंस डाइट लेना चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। इज ए डाइट्स विच कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट्स। बैलेंस डाइट शुड कंटेन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, मिल्क, नट्स, मीट्स, एग्स, शुगर्स, जिगेरी। ये सब हम लोग को न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड सब प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग का बॉडी मेंटेन रहता है, जो ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। एवरीवन शुड हैव ए बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे। सभी को प्रत्येक दिन नहाना चाहिए, क्योंकि टीन एज में जो अभी आप लोग एडोलसेंस में है, जनरली 8th क्लास में, आप लोग के शरीर से बहुत ही ज़्यादा पसीना निकलता होगा, और मतलब हर एक पर्सन को डेली नहाना चाहिए। आप लोग को क्या, सभी को डेली नहाना चाहिए।
और अपने शरीर को साफ़ रखना चाहिए, जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से आप लोग को मदद करेगा बचाने में। ठीक है, तो इफ़ क्लीनिंग्स ऑफ बॉडी इज नॉट डन देयर कैन बी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और डिजीज़। अगर हम लोग का शरीर गंदा रहेगा तो उसमें बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके वजह से हम लोग को बीमारी हो जाएगा। अब फिजिकल एक्सरसाइज, अगर नहा लिए आप, अच्छा खाना खा रहे हैं और एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे तो उसको पचने के लिए कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए आप लोग को वॉकिंग करना चाहिए, प्लेइंग आउटडोर प्लेइंग जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, खेलना चाहिए, गेम्स खेलना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए टू कीप्स बॉडी हेल्दी, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लास्ट एंड वेरी 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 इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, से नो टू ड्रग्स। ये आप लोग बहुत ही ध्यान से सुने, ये आप लोग के लिए, जो जिस एज में आप लोग हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी एज में फ्रेंड्स के द्वारा स्मोक, ड्रिंक, ड्रग्स सबका आदत लग जाता है, तो आप लोग वैसा फ्रेंड ना बनाएं जो कि स्मोक करता हो, ड्रिंक कर रहा हो और आप लोगों को गलत चीज़ सिखाता हो। ठीक है, अभी ऐसा एज में है आप लोग को, ना तो आप जवान हैं और ना ही आप बच्चे हैं, बीच में आप फंसे हुए हैं। तो इसी चीज़ में बच्चा जो सीख जाता है गंदा चीज़, वो कभी नहीं छोड़ता है। तो ड्रग्स आर एडिक्टिव, कोई भी ड्रग्स आप लेते हैं तो वो उसका एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन मतलब लत लग जाता है। अगर इफ़ यू टेक देम वंस, अगर आप उसको एक बार लेते हैं, यू फील लाइक टेकिंग इट अगेन एंड अगेन, आप लोग को बार बार मन करेगा। अब कोई भी फोर्सफुली आप लोग को एक बार सिगरेट पिला दिया तो आपको बार बार मन करेगा कि और मुझे चाहिए, उसका तलब लगता है, सिगरेट का तलब लगता है या फिर किसी भी चीज़ का तलब लगता है। ठीक है, दे रुइंस हेल्थ एंड हैप्पीनेस, वो आप लोग को स्वास्थ्य को खंडर बना देगा और खुशियाँ झंड कर देगा। इसी वजह से इस एज में अपना फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट है, फ्रेंड, क्योंकि जो भी आदमी सीखता है, पेरेंट्स सब कुछ नहीं सिखा सकते हैं, तो अगर आप जैसा फ्रेंड बनाएंगे वैसा आप सीख पाएंगे। तो जनरली ट्राई करें कि जो भी फ्रेंड बनाएं वो किसी भी ड्रग्स का एडिक्टिव नहीं हो, स्मोक का एडिक्टिव नहीं हो, उसी को अपना फ्रेंड बनाएं। ठीक है, ये कॉमन है गर्ल्स के प्रति अट्रैक्शन, लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है। देखिए यहाँ पे है एड्स। एड्स इज ए डेंजरस डिजीज कॉज बाय द HIV वायरस। HIV एड्स के बारे में आप लोग नहीं सुने हो तो मैं बता दूं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एक ऐसा डिजीज़ है जो हम लोग का जो इम्यूनिटी पावर है उसको ख़त्म कर देता है। एड्स से आदमी कोई मरता नहीं है, इससे कोई भी, अगर आप लोग को छोटा सा भी बीमारी होगा तो वो ठीक नहीं होगा तो वो उस बीमारी के वजह से मर जाएगा। एड्स है जो एक सिंड्रोम है, ऐसा सिंड्रोम जो बॉडी का इम्यूनिटी एकदम ख़त्म कर देता है। अगर एक छोटा सा फुंसी भी हुआ तो वो आप लोग को लाइफ टाइम तक ठीक नहीं होगा। अब ये फैलता कैसे है, तो ये फैलता है सेक्स करने से, सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट से, और ऐसा इंजेक्शन जिसको मान के चलिए कोई पर्सन को HIV हुआ है और उसके रेजर को, सेफ्टी रेजर को आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम तो जनरली ब्रेड्स, मोस्टक्स ये सब आ ही जाता है, दाढ़ी उड़ी आ जाता है, तो किसी और का रेजर वेजर यूज मत कीजिए। और जहाँ भी जाएं, मतलब जिस भी बार्बर शॉप में जाएं उसको बोलें कि न्यू ब्लेड यूज करें, तभी अपना जो है दाढ़ी शेव करवाएं। एड्स आर स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सनस बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब वही जो मैं आप लोग को बताया था अभी कि सेक्स करें तो कभी भी विदाउट कॉन्डम नहीं करें। अभी जनरली इस एज में तो करना नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है। और दूसरा, शेयरिंग, कुछ भी चीज़ का जो इंजेक्शन है उसको ऐसे ही नहीं ले मतलब एक जो डिस्पोजल नीडल है उसी का यूज करें। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम द मदर्स टू ए चाइल्ड थ्रू ए हर मिल्क, कोई भी बच्चा है तो वो अपने मम्मी का दूध पीता है, उससे भी ये चीज़ फैल सकता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।